नमस्कारः। आज हम इस वीडियो में चतुर्थः पाठः गीतम नैव क्लिष्टा न च कठिना पाठ का अध्ययन करेंगे, जो गीत के रूप में है। चतुर्थः पाठः गीतम नैव क्लिष्टा न स कठिना। आइए सर्वप्रथम हम इस गीत का सस्वर उच्चारण करते हैं। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न स कठिना नैव क्लिष्टा न स कठिना। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मधुरा नैव क्लिष्टा न स कठिना। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न स कठिना। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यकथा कौरव पांडव संग्रामथिता नैव क्लिष्टा न स कठिना। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न स कठिना। कुरुक्षेत्र समरांगण गीता विश्ववंदिता भगवत गीता अमृत मथुरा करम दीपिका नैव क्लिष्टा न स कठिना। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न स कठिना। कवि कुल गुरु नवरसोन्मेषजा ऋतु रघुकुमार कविता विक्रम शांकुतल मालविका नैव क्लिष्टा न स कठिना। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न स कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। अब हम प्रत्येक अंतरा का अलग अलग वाचन करके हिंदी में अर्थ जानेंगे। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न स कठिना नैव क्लिष्टा न स कठिना। अनुवाद। यह संस्कृत भाषा देवताओं की वाणी अर्थात अमृत वाणी है। सुरस है
सुबोध हैं, विश्व के लोगों के मन को जानने वाली है। ललित है, हृदय को अपने आप में रमाने वाली यह संस्कृत भाषा न तो क्लिष्ट है और न कठिन। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुरमजला नैव क्लिष्टा न सकठिना सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा। उच्चारण किए गए अंतरा का अनुवाद। कवियों में कोयल के समान वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की कथा अति रमणीय है। वह अत्यंत सरल, मधुर और मजूल यानी कोमल संस्कृत भाषा में रचित हैं। वह कभी भी क्लिष्ट नहीं है और न कठिन है। वह संस्कृत भाषा सुरस, सुबोध और विश्व मनोज्ञा है। अगला अंतरा। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा कौरव पांडव संग्रमथिता नैव क्लिष्टा न सकठिना सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया। उच्चारण किए गए अंतरा का हिंदी अनुवाद। वेद व्यास द्वारा विरचित या रचित और गणेश जी द्वारा लिखी गई महाभारत की कथा अत्यंत पुण्यशाली है। इसमें कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन किया गया है। उसकी संस्कृत कभी भी क्लिष्ट नहीं है और न कभी कठिन है। वह तो सुरस, सुबोध और विश्व मन को मोहित करने वाली है। कुरुक्षेत्र समरांगण गीता विश्ववंदिता भगवद गीता अमृत मथुरा करम दीपिका नैव क्लिष्टा न सकठिना सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया। पढ़े गए अंतरा का हिंदी अनुवाद। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने विश्ववंदनीय भगवत गीता का गायन किया। वह गीता मधुर अमृत है तथा कर्म की दीपिका है, अर्थात कर्म को निर्दिष्ट करने वाली है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में ही हुई है, जो कभी भी क्लिष्ट नहीं है और न कभी कठिन ही है। वह संस्कृत तो सुरस, सुबोध तथा विश्व मन को मुग्ध करने वाली भाषा है। कवि कुल गुरु नवरसो नमेश जा रेत्र रघुकुमार कविता विक्रम शांकुतल मालविका नैव क्लिष्टा न सकठिना सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया नैव क्लिष्टा न सकठिना। उच्चारित किए गए अंतरा का हिंदी अनुवाद। कवि कुल गुरु कालिदास ने नवरसों के उन्मेष से संयुक्त संस्कृत भाषा में ऋतुसंहार, रघुवंशम, कुमार संभवम काव्य की तथा अभिज्ञान शाकुंतलम तथा मालविका अग्निमित्रम नाटकों की रचना की है।
जो संस्कृत में है, जो कभी भी क्लिष्ट नहीं है और न कठिन है। वह भाषा तो सुरस, सुबोध तथा विश्व मन को मुग्ध करने वाली है। बोध प्रश्न। रिक्त स्थानानि पूरयतु। नैव क्लिष्टा न स कठिना। अमृतवाणी संस्कृत भाषा। प्रश्नों के उत्तर बताइए। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। कुरुक्षेत्र में क्या लिखी गई? गीता। बहुत अच्छा। गृह कार्य। चतुर्थः पाठः नैव क्लिष्टा न स कठिना। गीतम लिखिए। चौथा पाठ, गीत नैव क्लिष्टा न स कठिना को संस्कृत भाषा में गीत लिखना है। धन्यवाद।